हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में मैंने जो डाला है कि 17वीं बीपीएससी जो हमारा आने वाला है उसमें हम लोग अच्छा स्कोर 110 प्लस स्कोर कैसे करेंगे या इतना स्कोर कर लें कि हम लोग प्रीलिम्स को इजीली रूप से क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, है ना। तो जैसा कि मैं ये वीडियो लाने से पहले मैंने बहुत कुछ चीज़ों को समझा जो मैंने किया। जैसा मैंने 69 बीपीएससी में मैंने 113.33 स्कोर कैसे लाया, ठीक है। ये स्कोर आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो 113.33 स्कोर मैंने कैसे लाया वो मैं सब कुछ बताऊंगा, है ना। क्या इसके पीछे रीजन है कि इतना अच्छा स्कोर आया। 67 बीपीएससी में मेरा 127 स्कोर था, है ना। 68 में मेरा 106 8 के पास था, ठीक है। तो इतना अच्छा स्कोर कैसे, इस चीज़ों को समझना है ना। जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि मैंने 148 अटेम्प्ट किया था और 26 रॉन्ग हुआ था, जिसमें मेरा 4 साइंस में रॉन्ग हो गए थे, है ना। 4 साइंस में शायद एक 5G वाला था वो रॉन्ग हो गया था, है ना। टेक्नोलॉजी वाला रॉन्ग हुआ था, साइंस का वो नहीं रॉन्ग हुआ था, ठीक है। और एक रीजनिंग रॉन्ग हो गया था, और भी चीज़ें हैं, 2-3 करेंट अफेयर है। तो इतना ये क्या करना है, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरा इतना स्कोर आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मेरा तो बहुत ज़्यादा स्कोर आ गया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किन चीज़ों पे ध्यान रखा और इतना अच्छा स्कोर आया। मेरा 67 से कंटिन्यूस इतना अच्छा स्कोर आया। हालांकि 67 का मेरा मेंस नहीं हुआ, है ना, कुछ मार्क्स से। और 68 में जैसा कि ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो तो समझ ही सकते हैं क्या हो गया। जैसा कि आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, आप 113.33 मैं आपको दिखा दूँ स्कोर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 113.33 है ना। जो कट ऑफ गया था देख सकते हैं आप, ये आपका कट ऑफ है ना, ये सब आपका कट ऑफ है। तो ये मैंने कैसे लाया, है ना, ये मैंने कैसे लाया, क्या मैंने पढ़ा, है ना। और ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे, वो उन चीज़ों को मैं बता दूँ। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ, ये छोटा दिख रहा है स्क्रीन, है ना, ठीक है, ठीक है। तो पहला बात, जो सोर्सेज आपको पता होना चाहिए कि मैं जो एग्जाम बीपीएससी लेता है, जो अभी तक बीपीएससी ने एग्जाम लिया है, मैं इनको बहुत बेहतरीन तरीके से एनालाइज करता हूं, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। जैसे कि मैंने लिखा सोर्सेज, है ना, सोर्सेज। तो सोर्सेज में मैंने क्या लिखा, प्रीवियस ईयर बीपीएससी ऑल एग्जाम, बीपीएससी ने जितना भी एग्जाम लिया था, सीडीपीओ था, है ना, वो एलडीसी कुछ एग्जाम था, जो भी एग्जाम उस समय हो रहे थे, मैंने उन सारे सवालों को केवल आंसर नहीं देखा कि बस पेपर आ गया आंसर देख ली, नहीं, मैंने पेपर को सोल्व किया। जहां से पेपर में सवाल आया मैंने उन सवालों को एनसीईआरटी में देखा कि एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी को मैंने उस चैप्टर को ही पूरा पढ़ गया और मैंने फिर एक शॉर्ट नोट्स बना लिया, है ना। फिर सीडीएस के पेपर को मैंने, यूपीएससी वाला सीडीएस पेपर को देखा, है ना, यूपीएससी के प्रीलिम्स वाला पेपर को, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स को, है ना, जो लगता है कि नहीं ये यार बीपीएससी में इंट्रोड्यूस कर सकता है ना, आ सकता है, इन्वायरमेंट हो गया, ये सब चीजें होंगे। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तब आप यूपीएससी पेपर को देखिएगा। हालांकि बहुत टफ होते हैं, लेकिन ये 2 चीज तो आप कर ही सकते हैं। और जो ऑलरेडी 68 दिए होंगे, 67 दिए होंगे, 69 दिए होंगे ना, वो उनका ये भी कंप्लीट ही होगा। लेकिन इसको फिर से देखना है ना। आप 68 के पेपर को जरूर देखिए, 69 के पेपर को तो बहुत ज्यादा देखना है ना। फिर मैंने यहाँ पे स्टार लगाया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी साइंस थोरोली स्टडी। एनसीईआरटी को मैंने क्यों फोकस किया है, क्योंकि पेपर में जो सवाल आए हैं, पेपर में जो प्रश्न आए ना, वो एनसीईआरटी बुक से इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, साइंस के स्पेशली। हालांकि और भी चैप्टर्स हैं और भी सब्जेक्ट हैं, उसके प्रश्न आए हैं, साइंस ही की नहीं बात मैं कर रहा हूं। लेकिन साइंस के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं। कभी होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरा एनालिसिस करूंगा 69 के पेपर को। अब साइंस को थोरोली स्टडी करना है। अब मैंने थोरोली स्टडी किया क्या, मैंने पूरा 6 से 12 साइंस की बुक को पढ़ा? नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है, मैं सीजीएल के पेपर का एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट है जिनको मैं डायरेक्टली गूगल मीट पे एसएससी सीजीएल के पेपर को एनालिसिस करता हूँ। जितने भी प्रीवियस पेपर है उनके जीएस सेक्शन को और मैथ सेक्शन को मैं कराता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने साइंस
सीजीएल के पेपर को मैंने देखा है ना, सीजीएल के पेपर को देखा तो उसमें साइंस के प्रश्न बहुत बेहतर है। साइंस के प्रश्न डायरेक्ट क्लास 12th के बायोलॉजी, 12th के फिजिक्स, साइंस, ऐसे ऐसे सवालों को डाला गया। तो मैंने उन पेपरों को जब देखा तो उन पेपरों को सॉल्यूशन करवाना है ना, तो जो सॉल्यूशन करवाने के लिए मैंने क्या किया, जो सवाल जहां से था एनसीईआरटी में, मैंने अब पेपर मान लेते कोई सवाल था, मैंने उस सवाल को लिया, गूगल में लिखा और .ncrt, लास्ट में एनसीईआरटी मैंने मार दिया। एनसीईआरटी मानना चाहिए तो वो चैप्टर, अगर एनसीईआरटी में वो सवाल है तो एनसीईआरटी का वो चैप्टर, अब वो चैप्टर जैसे ही एनसीईआरटी का आया मैंने उस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना दिया, है ना। और मैंने बहुत सारे पेपर, लगभग 200-300 पेपर मैंने करवा दिया था सीजीएल का। डेली 1 घंटा मेरा समय जाता था, 1 घंटा बनाने में, 1 घंटा क्लास में। तो ये बहुत ज्यादा फायदा किया, है ना। सीजीएल के पेपर सॉल्यूशन जीएस का करने से बहुत फायदा हुआ, है ना। एक से एक पेपर, इकोनॉमिक्स के जितने भी सवाल थे एनसीईआरटी के, है ना, वो सब कवर हुआ। तो आपको क्या करना है ना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना है ना, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना है, सीडीएस के पेपर को सोल्व करना है। जो भी सवाल लगता है कि नहीं ये सवाल नया है, उसको आप गूगल करें, गूगल में एनसीईआरटी लिखें। ऐसे क्या, आपके बुक, बहुत सारे बुक होंगे आपके पास, अब उस बुक में क्या करना है कि आप पूरा ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो गूगल पे आप लिखिए ना ये चैप्टर, जैसे मान लें कि न्यूट्रिशन.ncrt, तो न्यूट्रिशन से जितने भी चीजें होंगे एनसीईआरटी का वो आपका चैप्टर आ जाएगा। तो उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ देखने को, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने मेरे पास सारे बुक्स हैं, लेकिन मैंने बुक्स को कहीं देखा ही नहीं। बुक्स को बहुत कम पढ़ा, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने सारे पीडीएफ से ही कर लिया काम, क्योंकि वहीं पे सब कुछ मिल जाता है। और जब मैं बुक्स पे पढ़ा था, मैंने बुक्स पे ही सब कुछ लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बुक्स पे ही सब कुछ जितना भी था यहीं पे सब लिखना मैंने स्टार्ट किया। आपको दिख रहा होगा, शायद फोकस नहीं कर पा रहा है ना। तो ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा, अब देखिए पूरा पढ़ नहीं सकते, पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब फिर से आप 11-12 कर रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं करना। कुछ अभी से क्या करो, मैं अभी आपको बना के दूंगा, बट मेरे भरोसे मत रहिए पूरा तरीके से, है ना, टाइम मिला तो बनाऊंगा। आपको क्या करना है कि जितने भी 69th में जो सवाल पूछे गए हैं उसको, 68 में जो सवाल पूछे गए हैं उससे टॉपिक बनाइए कि एनसीईआरटी में भाई कौन सा टॉपिक है जो पढ़ना है साइंस में, उन टॉपिक को एनसीईआरटी के माध्यम से करिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज्यादा नहीं पूरा पढ़ना है, बस शॉर्ट नोट्स के प्रीलिम्स में काम आ जाए, है ना, प्रीलिम्स में काम आ जाए, तो वही करना है। जैसे मैंने 17वीं के लिए आपको क्या पढ़ना, मैंने लिखा कि 68वीं और 59वीं 69वीं के पेपर को तो पढ़ना है पूरा तरीके से। करेंट अफेयर को थोरोली आपको देखना है, 2023 का करेंट अफेयर में जितनी स्कीम्स हैं, है ना। जैसा कि आप 69 का पेपर देखिए, करेंट अफेयर का बहुत जबरदस्त था, इकोनॉमिक्स बहुत जबरदस्त था। तो करेंट अफेयर को उसके रिगार्डिंग पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, है ना। ज्यादा टाइम नहीं देना है, बट फिर भी डेली 1 to 2 आवर्स तो करंट अफेयर में देना है ना। 2023 का करंट अफेयर खास करके आपको पढ़ने हैं, है ना। एनसीईआरटी में मैंने फिर से लिख दिया साइंस। मैं बार बार साइंस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि साइंस के प्रश्न बहुत अच्छे आ रहे है ना। अब हिस्ट्री तो सब लोग बना लेते हैं, हिस्ट्री के पेपर बहुत ईजी आ रहा है, पॉलिटी सब लोग बना ही देते हैं। तो इन्वायरमेंट हो गया, साइंस हो गया, यही सब चीजें हैं जो आपके स्कोर को बढ़ाएगा। आप हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा, आपका पॉलिटी पूरा कंप्लीट होगा, कोई नो डाउट आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है 1 मार्क्स से 0.5 मार्क्स से आप रह जाएं। लेकिन जब आप इस तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर लीजिएगा, हाँ, अगर आपको अगर समय मिले तो ये भी कर सकते हैं कि सीजीएल के जो पेपर हैं, सीजीएल के जो आपको ऐसा नहीं कि पूरा ढूंढना है, सीजीएल के पेपर आपको पूरा जीएस का मिल जाएगा, है ना। पूरे जीएस के अब मान लेते हैं कि 40 सेट होगा। अरे 40 सेट तो 25 सवाल जीएस के आते हैं ना, प्रीलिम्स में 25 सवाल जीएस के आते हैं, तो 25 में से आपके 8 से 10 साइंस के होते हैं, तो 400 सवाल तो आप कर ही सकते हैं ना भाई, 400 सवाल तो कर ही सकते हैं। मैं आपको दिखाता, अगर मैं आईपैड से करवाता तो मैं आपको दिखाता कि मैं कैसे सॉल्यूशन किया था, तो वो सब कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो 70 बीपीएससी के लिए, 17वीं बीपीएससी के लिए आपको क्या क्या करना है, ये मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स को करना है, वो अलग बात है। लेकिन आप कर सकते हो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। मैं लगातार 67, 68, 69 में लगातार मैं 100+ स्कोर किया हूं, ठीक है। केवल 68 में 107 के आसपास रह गया, बाकी सब में 110+ स्कोर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा मैं क्लास करता नहीं हूं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी जॉब कर रहा हूं, तो मेरे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है। हालांकि ऑफिस में समय मिल रहा तो मैं पढ़ते रहता हूं, बट उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं कोचिंग ज्वाइन कर पाऊँ। और ऐसे भी मैं जिस लोकेलिटी में हूँ, जिस जगह पे हूँ, यहाँ पे उस तरह का माहौल नहीं है पढ़ाई का, है ना, अहमदाबाद में। तो आप समझ सकते हो कि
ऐसा आप स्कोर कर सकते हो, है ना। तो इसलिए आपको मैं जो एनसीईआरटी की बार बार बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे भी तो काम चलेगा, नहीं, पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और अब हालांकि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत हर एक एग्जाम में काम देगा, है ना, जितने भी एग्जाम होंगे सब एग्जाम में काम देंगे। तो चलिए मिलते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आपको ऑलरेडी ज्ञान दे दिया हूँ, तो मिलेंगे अब हम लोग। जो भी क्लासेस चल रहे हैं, आपका भी दरोगा का चल रहा है, बिहार एसआई का, जिसमें मैं देख सकते हो कि मैं बहुत लंबा मैं क्लास ले रहा हूँ। और हालांकि चीज़ें मैं छोटा क्लास लेने का मेरा आदत नहीं है, और मैं शॉर्टकट्स में चीज़ें नहीं काम करता हूँ। मैं जब भी कोई भी सवाल करवाता हूँ तो बहुत डिटेल में जाता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लंबा होता है। लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो दरोगा के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं भी 10-12 सेट जो भी कराऊंगा ना, वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम में ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अच्छा चीज़ें ही लाएंगे। और मैं भी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कुछ एनसीईआरटी सीरीज चालू करने के लिए, और 70 बीपीएससी के लिए ही होगा। ये जल्दी वीडियो नहीं आएगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी सीरीज चालू करूंगा स्पेशली साइंस के लिए, जिसमें बहुत मतलब कहने का मतलब बीपीएससी के एग्जाम को लेके आपको वहां पे देखने को मिलेगा जो भी पेपर्स होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।